अरे यार चल जा भाई। हाँ, झरने, झरने कैसे कहते हैं? तो जलप्रपात कैसे कहते हैं? जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी किसके माध्यम से गिरे? पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है, उसे क्या कहते हैं हम? झरना या जलप्रपात। क्या कहते हैं? जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात, जलप्रपात उस स्थान को कहते हैं किसी पहाड़ी की चोटी से या किसी नदी का ऊपर से पानी नीचे को गिरना क्या कहलाता है? जलप्रपात। ठीक है, तो जलप्रपात या झरना, छोटे रूप में कहोगे तो झरना, बड़े रूप में तो जलप्रपात। ठीक है, तो जलप्रपातों के प्रकार होते हैं। तो हमारा एक होता है खरदुम जलप्रपात। खरदुम जलप्रपात की खासियत है, खरदुम इसका इसलिए नाम रखा तो खर माने, वैसे हमारे हिंदी परिभाषा में क्या कहते हैं खर को? खर घोड़ा या गधा? गधा। तो गधा से याद रखना। देखो इसका होता है हॉर्स टेल, यानी घोड़े की पूंछ। घोड़े की पूंछ की तरह क्या कर रहा है ये? जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात घोड़े की पूंछ की तरह, इसलिए इसका नाम रख दिया है जलप्रपात। अगर तुम्हारे जलप्रपात घोड़े की पूंछ की तरह गिरने लग जाएं तो उसे क्या कहेंगे? खरदुम जलप्रपात। ये प्रकार हैं किसके? जलप्रपात के। तो कई प्रकार हैं। एक है ढालू जलप्रपात। ढालू जल तुम जानते होगे, कैसे आए? ढाली एरिया से पानी बहकर नीचे को आए, उसे कहते हैं ढालू जलप्रपात। पंखा जलप्रपात कहते हैं जिसके पंख की तरह क्या हो जाए? फैल जाए। एक कोना तो उसका मुख हो एक तरफ और फिर पानी कैसा हो जाए? फैल जाए, उसे बोलेंगे पंखा जलप्रपात। पंखा जलप्रपात जैसे कि एक पंखा होता है चाइनीज पंखा, बोलते हैं चू चा छा चा चा ऐसे करके, वो वाली चाइनीज पंखा, तो ऊपर से कैसा हो जाता है? फैल जाता है। ऐसी जलप्रपात को क्या बोलते हैं? पंखा। पंखा, ढालू और खरदुम जलप्रपात इनके प्रकार हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है तुम्हारा विभक्त जलप्रपात। विभक्त का जलप्रपात का मतलब होता है कि एक धारा कई धाराओं में बढ़ जाए। मतलब जैसे एक नदी आए ना, तो एक नदी 2-4 जलधाराओं में पहाड़ी से नीचे गिर जाए, उसे कहते हैं विभक्त जलधारा, यानी विभक्त हो जाए। ठीक है, कई धाराओं में। उदाहरण के लिए शिव सुमंद्रम जलप्रपात तुम्हारे कहाँ पर पड़ता है? ये भारत में। तो जैसे देख रहा है ना, एक चोटी है, वहाँ से कितनी धाराएं गिर रही हैं? कई धाराएं गिर रही है ना, उसे बोलते हैं विभक्त। एक धारा कई धाराओं में विभक्त हो जाए उसे कहते हैं विभक्त जलप्रपात। पूछ लेता तो ठीक है, नहीं तो टैप तो मालूम करना जरूरी है ना, जलप्रपात होता क्या है। ऐसे होता है पांतक जलप्रपात। पांतक जलप्रपात एक बड़ी एरिया से क्या होता है? जल गिर रहा होता है, उसे बोलते हैं पांतक जलप्रपात। ऐसे होता है हिमाद्री जलप्रपात। हिमाद्री से हिम कुछ समझ में आ रहा है? बर्फ। ऐसे झरने पहले तो झरते रहें, गिरते रहें और फिर अचानक से क्या हो जाएं? जम जाएं, इस फॉर्म में जम जाएं, बर्फ की तरह ही जम जाएं, या फिर बर्फ के टुकड़े गिरे उसमें क्या गिर जाएं? बर्फ के टुकड़े। आगे चल चल के जैसे ना तुम ऋषिकेश से ऊपर जाओगे तो ऋषिकेश से ऊपर जो गंगा आई है ना, तो उस गंगा में तुम्हें बर्फ के टुकड़े मिलेंगे बहते हुए आते हुए। इतना ठंडा पानी मिलेगा क्योंकि वहाँ से कैसा पानी आ रहा है? हिमप्रपात का। किसका? हिमाद्री जलप्रपात का। ठीक है, 6 हो गए। 7वां तुम्हारा आता है खरल जलप्रपात। खरल जलप्रपात ऐसा होता है जैसे एक जगह से पानी गिर रहा है और एक तालाब जैसा उसने बना लिया है। जैसे टूर पर लोग जो जाते हैं वहाँ पर नहाते धोते हैं अपना, जैसे जाता ना एक तालाब सा नीला नीला पानी बहुत गहराई तक होगा, ऊपर से जो धारा गिरती है और एक धारा धीमे धीमे चलती रहती है और चारों तरफ क्या होगा? पत्थर होंगे, साफ सुथरा पानी होगा, तो उसे बोलेंगे क्या यार? खरल जलप्रपात। उसके बाद में आता है तुम्हारा गोता जलप्रपात। तो गोता जलप्रपात ऐसा होता है ज़्यादा मात्रा में पानी आए, ज़्यादा मात्रा में, लेकिन कैसे आए? जैसे मैंने बताया था पीछे घोड़े वाला एकदम दिया था, खरदूल वाला, वैसे ही पानी आए लेकिन ज़्यादा मात्रा में आए, उसे बोलेंगे गोता जलप्रपात। एक आता है महाजलप्रपात। महाजलप्रपात क्या होता है कि सीढ़ियों से ढह करके आता है, पानी आता है सीढ़ियों से, जैसे उसका वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कई जगह से निकल रहा है, कई धाराओं में नहीं, धारा तो एक ही है लेकिन क्या है वो सीढ़ियों से उतर उतर कर आ रहा है, उसे कहेंगे महाजलप्रपात। ऐसे गोता जलप्रपात की बात करेंगे तो जैसे ये दिख रहा है, ये नीचे क्या है? एक तालाब है, तालाब है झील टाइप, ऊपर से आ रहा है इस तालाब, तालाब से निकल जाता है फिर आगे पानी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाते हैं गड्ढा। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग कैसे जाते हैं? स्विमिंग करने, कूदने, नहाने धोने, इसे गोता लगाने। ठीक है, ऐसे याद रखोगे गोता जलप्रपात क्या होता है? जिसमें लोग टूर करने जाते हैं, देखने नहीं, उसे यूज करने भी जाते हैं। बाद बाकी सब कैसे हैं? देखने वाले हैं। ये नहाने वाला है, नीचे जाओगे अपनी स्विमिंग करो, अपने निकल आओ। ठीक है,
उसके बाद आता है, अब आ जाओ अपने जलप्रपात कहाँ पर कौन से जलप्रपात हैं, ठीक है। तो बात करेंगे वेनेजुएला। वेनेजुएला कहाँ पड़ता है तुम्हारा? दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। इतना तो याद ही हो गया है तुम्हें लगभग। तो एंजल जलप्रपात जो कोरोनी या केरी नदी पर है, यह दुनिया का सबसे ऊंचा क्या है? जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जोग या गरसोप्पा या नया नाम महात्मा गांधी, ठीक है। और विश्व का सबसे ऊंचा एंजेला जलप्रपात। ये दुनिया का सबसे ऊंचा क्या है? जलप्रपात है, बढ़िया, जिसकी ऊंचाई कितनी? 979 मीटर है। बात करेंगे कोकोबेनन जलप्रपात की, तो ये कोकोबेनन जलप्रपात भी कहाँ पर है? वेनेजुएला में, दक्षिण अमेरिका में। इसकी ऊंचाई कितनी? 610 मीटर। और इसकी कितनी थी? 979, लगभग 1 किलोमीटर। मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर ऊंचाई से पानी कहाँ गिर रहा है? जमीन पर। अगर कोई पहाड़ी है 1 किलोमीटर की उसकी ऊंचाई है, ऊपर नदियां बन के आई और ऊपर से जो पानी गिर रहा है नीचे, वही क्या है? जलप्रपात है। पानी पहाड़ी से नीचे को गिरने को क्या कहेंगे? जलप्रपात, ठीक है। कटा ये पत्थर की पहाड़ियाँ होती हैं। अजी ये बलित पर्वत होते तो कट जाते अपने आप, ठीक है। कोकोबेनन जलप्रपात भी कहाँ पर है? वेनेजुएला। याद रखना, एंजल जल आ रहा है, ऐसे याद हो जाएगा। एंजल कहाँ पर है? वेनेजुएला में, विश्व का सबसे ऊंचा भी है। ऐसे कोकोबेनन याद हो जाएगा। कुछ इसमें बन रहा है कुछ बात? बेनन, बेने और बेन, ठीक है। बेनन यानी कोकोबेनन, और ला इसमें भी आ रहा है और जा भी इसमें आ रहा है। तो एंजल और कोकोबेनन दोनों कहाँ पर हैं? पहली बार में देखते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है तुम्हारा? तो नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा। मैंने एक कोई झीलें बताई थी इन दोनों बॉर्डरों पर। 4 झीलें तो तुम्हारी कनाडा में पड़ती थी, एक कहाँ पर पड़ती थी? अमेरिका में। कनाडा, हाँ 4 तो 5 और भी क्या बना रही थी? बॉर्डर बना रही थी। किसका? यूएसए और कनाडा का, ठीक है। तो वही कनाडा की सीमा पर यह जलप्रपात क्या है? इरी और ओंटारियो। इरी और ओंटारियो झीलों के मध्य में स्थित है। मैंने एक ट्रिक बताई थी, होम, HOMES, ठीक है। 5 नदियों का समूह, ठीक है। तो 5 नदियों में एक ई बराबर क्या था? इरी, और ओ बराबर ओंटारियो, ठीक है। एक बात देख लो, ह्यूरॉन झील H बराबर, ओंटारियो झील O बराबर, मिशिगन झील M बराबर, इरी झील E बराबर, सुपीरियर झील S बराबर। अब ये किस पे बन रहा था? ओंटारियो और इरी पर। किस पर? ओंटारियो और इरी पर बनता है। कहाँ बनता है ये? यूएसए और कनाडा के बीच में, ठीक है। कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा, ठीक है। नियाग्रा याद रहेगा, सेंट लॉरेंस नदी से बनता है, ठीक है। क्योंकि नदी की अहम भूमिका रहती है ना किसी जलप्रपात को बनाने में। बात करें कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ का राज्य है? अमेरिका का, यानी यूएसए का सिलिकॉन वैली। क्या कहते हैं इसे? सिलिकॉन वैली। इसमें योसेमाइट जलप्रपात और दूसरा कौन सा है? रिब्बन जलप्रपात। योसेमाइट जलप्रपात और रिब्बन जलप्रपात कुछ याद करने की तरीका है इसमें। योसेमाइट, माइट, मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सिलिकॉन। और सिलिकॉन वैली कहाँ किसे बोला जाता है? कैलिफोर्निया, अमेरिका। तो अमेरिका में कौन सा है? कैलिफोर्निया। और कौन सा है? योसेमाइट जलप्रपात। माइट से मिट्टी, माइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन। क्रस्ट में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? सिलिकॉन तत्व। और सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? कैलिफोर्निया को। तो उस कैलिफोर्निया से याद कर लोगे योसेमाइट जलप्रपात। जब जलप्रपात क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कर लोगे ना, रिलेट ही करना होता है। रिब्बन जलप्रपात कहाँ है? कैलिफोर्निया में। इससे अपने स्टेप पर नेम डाल देना, ठीक है। आगे आओ, कनाडा। कनाडा की बात करेंगे तो डेल्ला जलप्रपात। डा लास्ट में इसका पहला डा, ऐसे याद कर लोगे। इसका लास्ट में इसका पहला। डेल्ला जलप्रपात कहाँ है? यह कनाडा में है और इसकी ऊंचाई 440 मीटर है। अधिकतर क्या है ऊंचाई उसकी पूछी जाती है, या तो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कौन सा था? वेनेजुएला में एंजल, ठीक है। उसकी 900 प्लस थी, 979, ठीक है। अब ऐसे अब सबसे छोटा और सबसे बड़ा, बस 2 की ऊंचाई याद रखनी होती है, या फिर भारत में सबसे ऊंचा है उसकी याद रखनी होती है। उसके बाद में क्या जानकारी के लिए जरूरी है सारी बातें, है ना। बात करेंगे विक्टोरिया जलप्रपात। तो विक्टोरिया की तो बात करेंगे तो विक्टोरिया सीधी कहाँ पर आएगी? अफ्रीका। सबसे राज्य कहाँ रहा ज़्यादा? अफ्रीका में। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। मतलब 2 देशों के बीच में क्या है? सीमा बनाता है। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में स्थित है। यह जम्बेजी नदी पर स्थित है। इसका नाम रानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। तो विक्टोरिया झील भी कहाँ पर है?
अफ्रीका में, और विक्टोरिया जलप्रपात भी कहाँ है? अफ्रीका में, ठीक है। बायोमा जलप्रपात, बायोमा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? जेरे नदी। और ये वाला किससे पर था? जिम्बाब्वे, ठीक है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी अफ्रीका की बात हो रही है। तो बायोमा जलप्रपात कहाँ पर है? अफ्रीका में, कांगो लोकतंत्र गणराज्य में, ठीक है। सुथरलैंड जलप्रपात ये कहाँ पर है? आर्थर नदी पर है। कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। तुगेला जलप्रपात कहाँ पर है? तुगेला नदी पर है, लेकिन ये भी कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका, एक देश है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। ये है तुम्हारा तुगेला जलप्रपात, बड़ा, ठीक है। तुगेला जलप्रपात बहुत ऊंचाई है इसकी, ठीक है। तो जलप्रपात का एक व्यू देखो, जलप्रपात कैसे कैसे होते हैं। तो जो ऊपर से जो नदी नीचे ढल के आ रही है उसी को क्या कहते हैं? जलप्रपात। एक देखो उधर से एक धारा बट गई है उधर से, ठीक है। तो ये है एक पहाड़ी से जो पानी नीचे आता है उसी को क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। ऐसे ही आते हैं नॉर्वे में। नॉर्वे में तीनों हैं, 3 जलप्रपात किसमें? नॉर्वे देश कहाँ का? यूरोप का, एशिया का, अफ्रीका का? यूरोप का। कहाँ का है? यूरोप का। तो मार्डालस फॉसेन जलप्रपात कहाँ पर है? मार्डल नदी पर। मोंगी जलप्रपात मोंगी नदी, और स्प्लान जलप्रपात स्प्लान नदी पर। अब देखो जो जलप्रपात हैं वही इनकी क्या है? नदियाँ हैं। तीनों कहाँ पर हैं? नॉर्वे में। मैंने एक चीज़ बताई थी, यहाँ पे ब्रिटेन के जो राज्य देश हैं उन देशों के नाम पीछे आता है स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, ब्रिटेन, कुछ ऐसा आता है कि ज़मीन से जुड़े हुए। लैंड माने क्या होती है? ज़मीन, ठीक है। तो ज़मीन नाम होंगे तो मार्डिला, कुछ अलग डागा शब्द इसमें होंगे, इसे छोड़ो। ये आ रहा है कुछ स्प्लान नदी, ठीक है। कुछ ऐसा रिलेट कर पा रहे हो, यूरोप से हैं ये तीनों, और तीनों ही कहाँ से हैं? नॉर्वे से हैं, ठीक है। अब ऐसे आता है गरवानी जलप्रपात, ये कहाँ है? फ्रांस में, गरवानी। और एक आता है जोग जलप्रपात, अपने भारत का है, शरावती नदी पर, कर्नाटक। जो भारत का सबसे ऊंचा क्या है? जलप्रपात है। जलप्रपात अब तो समझ गए होगा जलप्रपात क्या होता है, अब तो देख भी लिया तुमने। जलप्रपात क्या है? किसी पहाड़ी से कोई नदी गिर रही हो ऊंचाई से, उसे क्या कहेंगे? जलप्रपात। जलप्रपात के क्या क्या कार्य हो सकते हैं? जैसे आप विद्युत बना सकते हो, जैसे जो वहाँ पानी गिर रहा है ना, वहाँ पर क्या लगा दी जाए? पंखे वाली टरबाइन। उसकी रोड कहाँ पर लगा दी जाए? किसी अल्टरनेटर से। और अल्टरनेटर को कौन घुमाएगा? पंखा। अल्टरनेटर घूमेगा तो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाएगा, ठीक है। तो एक तो उपयोग ये हो जाता है। दूसरा उपयोग क्या हो जाता है इसका? टूर बढ़ता है, टूरिज्म बढ़ता है, लोग देखने जाते हैं, तो उस राज्य का क्या बढ़ जाता है? टूरिज्म, मतलब रेवेन्यू बढ़ जाता है, मतलब फाइनेंशियल व्यवस्था ठीक ठाक रहती है। अब जैसे गरसोपा मैंने बता दिया, अब इसे लोग देखने जाते हैं, और देखने जाएंगे तो वहाँ पर टिकट विकट की व्यवस्था होगी, कुछ ना कुछ तो चले जाएंगे, किसी न किसी से जाएंगे, तो इनडायरेक्टली मुनाफा कैसे होगा? उस राज्य को, जिस राज्य में क्या है? जलप्रपात है। 2 तो मुख्य कारण है, तीसरा किसी के पास हो तो बताएं, ठीक है। ये है तुम्हारा गरसोप्पा, ठीक है। तो लोग टूर पे जाते हैं, देखने जाते हैं, ये ग्रेड ग्रेड बना देंगे बाकायदा, यहाँ से देखो वहाँ पर मजा आओ, क्योंकि वहाँ पर क्या है? गहराई बहुत ज़्यादा है। इसकी हाइट वाइट की बात करें तो हाइट लगभग इतनी तो नहीं, लेकिन 800 के अराउंड है, मतलब आसपास है, ठीक है। ये है तुम्हारी गरसोप्पा, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चनों की। क्वेश्चन लेने से पहले एक बार रिवाइज और मान लें तसल्ली से, है ना, फिर क्वेश्चन लगाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलो एक बार व्यू और देख लो एक बार पूरा, ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं, ये तो तुम्हें समझ आ जाए है। तो यहाँ से याद करेंगे, वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात, मैंने जैसे बताया था क्या आ रहा है इसमें? जिल, यहाँ पर भी जल, एंजिल, और बेनन से वेनेजुएला, ठीक है। तो एंजिल और बेनन, कोकोबेनन, ये दोनों कहाँ पर हैं? सबसे ऊंचा एंजिल। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी, कनाडा और यूएसए का क्या है? बॉर्डर है, और इरी और ओंटारियो झील पर बनता है। बात करेंगे कैलिफोर्निया की, तो ये भी सोमाइट, माइट से मिट्टी, और मिट्टी से सिलिका, और सिलिकॉन वैली बोला जाता है कैलिफोर्निया को। ऐसे रिबन जलप्रपात भी कहाँ है? कैलिफोर्निया में। कनाडा में उसका डा, इसका पहला डा डेल्ला, ठीक है, 440 मीटर है, ठीक है, ये कनाडा में, और इसकी ऊंचाई 440 मीटर है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? अफ्रीका में है। जम्बिया और जिम्बाब्वे का क्या बनाते हैं? बॉर्डर। नदी का नाम क्या है? जम्बेजी, ठीक है, जम्बेजी, जम्बिया देश है, जम्बेजी नदी है, रानी विक्टोरिया, ठीक है। नमस्ते बहन जी, सही करो, इसे लगाओ, ठीक है। आगे आओ। जेरे नदी, बायोम जलप्रपात कहाँ पर है?
जे नदी पर है, कांगो गणतांत्रिक गणराज्य में। सुथरलैंड जलप्रपात कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में, और इसकी आर्थर नदी पर है, ठीक है। और तोगेला जलप्रपात कहाँ पर है? तोगेला नदी पर है, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका यानी एक देश है अफ्रीका का, उसमें तोगेला है, ठीक है। उसके बाद हमारा नॉर्वे में 3 है, तीनों ईटर बताई थी, एक है माडालस फॉसन जलप्रपात, और एक है मोंगे जलप्रपात, एक है स्पलांड जलप्रपात। इनकी जैसे ऊपर जलप्रपात है उनकी वैसे ही क्या है, इनके नदियों के नाम है। एक आता है गरवानी जलप्रपात, ये कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। एक होता है जोग जलप्रपात, इसका नया नाम महात्मा गांधी कर दिया है, और इससे पुराना नाम था उसको गरसोपा बोलते थे। क्या बोलते थे? गरसोपा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जो गरसोपा या फिर महात्मा गांधी। कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर, ठीक है। बेंगलोर को भी क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर, विश्व की कैलिफोर्निया। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है इसमें? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल, जिसकी कोई मंजिल नहीं, एंजिल, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा एंजिल, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो किसमें? वेनेजुएला। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? तो किस पर है? कैरोनी, ठीक है। आपको मिलते जाएंगे। बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर है? जेरे, नील या जम्मेजी? जम्मेजी पर क्या कौन सा है? गलत हो गया ना तुम्हारा, जेरे। बायोमा कहाँ पर है? जेरे पर है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नियाग्रा, मिसिसिपी, गलत। जम्मेजी, सेंट लॉरेंस या फिर कोलोराडो। नियाग्रा किस पर है? गलत। सी, कौन सा है? सेंट लॉरेंस। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो जम्मेजी पर। विक्टोरिया जम्मेजी पर, जिम्बाब्वे और जम्मेजी, जिम्बाब्वे और आगे सुमित कीजिए। तो एंजिल जलप्रपात कहाँ आएगा? ए का 3, 2 जगह है। बायोमा जलप्रपात किस पर आएगा? जेरे नदी, तो बी का 4, 2 जगह है। फिर नियाग्रा जलप्रपात ये किस पर आएगा? सेंट लॉरेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बढ़िया, और इसका हो जाएगा तो ऑप्शन डी का पहला हो जाएगा, जम्मेजी नदी, ठीक है। विक्टोरिया का जम्मेजी, तो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे आओ। तुगेला जलप्रपात किस देश में? तुगेला अभी बताया था, दक्षिण अफ्रीका। किस में है? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य बनता है? इरिएव ह्यूरन या इरिया ओंटारियो या ह्यूरन या ओंटारियो? तो इरिएव ओंटारियो, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? स्विट्जरलैंड या जर्मनी? नियाग्रा यूएसए और कनाडा। सुथरलैंड जलप्रपात कहाँ पर है? न्यूजीलैंड, ठीक है। आ गया, बस इतना ही था।